अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हाथरस का बलात्कार कांड पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की रोज फजीहत हो रही है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि इस बदनामी से वो कैसे उभरे। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक महान नेता हैं रंजीत श्रीवास्तव, बाराबंकी में चेयरमैन रह चुके हैं और बताया जाता है कि इनकी पत्नी चेयरमैन है। इस बेशरम नेता के जो बयान मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आप लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे और आपके मन में जो जो ख्याल आएंगे वो मैं बोल नहीं सकता। आप अगर किसी बच्ची के पिता होंगे तो मन करेगा कि ऐसे कलंकित, ऐसे दुष्ट, ऐसे दूषित मानसिकता के व्यक्ति को समाज से तिरस्कृत कर दें, बाहर का रास्ता दिखा दें। कैसे इस भाजपा के नेता के मन में ये ख्याल आ सकता है जो ये कह सकता है कि आखिर बाजरे के खेत में रेप क्यों होता है? लड़की की सहमति थी, लड़की गई होगी, बाजरे के खेत में पकड़ ली गई होगी, लड़के निर्दोष हैं। अगर बाद में छूट गए तो जवानी के दिन कैसे वापस आएंगे? धान के खेत में बलात्कार क्यों नहीं होता है? और इस वाले कांड में तो उन्होंने साबित कर दिया कि लड़की बेचारी अपनी सहमति से खेत में गई थी संबंध बनाने के लिए। शर्मिंदा होइए ऐसे नेताओं को और ये आप महसूस करिए कि ये लोकतंत्र है जहाँ पे हमारी एक प्यारी बच्ची जो बलात्कार के बाद मार दी जाती है, उसकी लाश को 2 बजे फूंक दिया जाता है। पूरा देश दुखी है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, पर भाजपा का नेता ये कह रहा है कि बाजरे के खेत में ही क्यों गई थी लड़की। सुनिए और शर्मिंदा होइए ऐसे नेताओं पे जो हमारे समाज में, हमारे बीच में है। कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हैं। अभी मेहर उजाला में, हमारे बाराबंकी में, अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया था, आत्महत्या कर ली, लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी अगर लड़की मर गई होती तो पूरा खानदान बंद कर दिया गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं समाज में, ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाए जाए गए तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे, उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो कुछ गुजर रहा होगा निर्दोष लड़कों के साथ में जेल के अंदर, तो ये दिन कौन वापस करेगा? उनकी जवानी कौन वापस करेगा? इनको कंपनसेशन कौन देगा? इनको मुआवजा कौन देगा? और मैं माननीय योगी जी से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलनी चाहिए। अगर घोषणा भी की हो